नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं पानीपत मॉडल टाउन के अंदर, मुल्तान भवन के अंदर। तमाम भाई बहन बंधु जो हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और देखिए एकदम से तैयार हैं और साथ में गले में फूलों के हार हैं। तो आइए इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। आज ये लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या वजह इनकी एकत्रित होने की रही और फूलों के हार पहनाए गए हैं। विपिन चुग जी हैं और साथी भी हैं, उनके गले में भी फूलों के हार हैं। भाई जी हमारे साथ है। भाई जी आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा। देख रही हूँ तमाम कार्यकारिणी जो है आपकी यहाँ पर एकजुट है एक जगह पे। मुल्तान सावन जोत सभा जो हमारी है उसकी आज कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी। पिछले 6 वर्षों से हमारे प्रधान विपिन चुग जी थे। आज हमारे सरप्रस्त श्री रमेश नांगरू जी को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई थी जी। कि भाई अगला प्रधान आपने चुनना है। तो इन्होंने आज एक बहुत अच्छी बात करी कि जो हमारे प्रधान विपिन चुग जी हैं वो पिछले 6 सालों से निरंतर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इस कार्यकारिणी को बहुत अच्छी तरीके से चला रहे हैं और हर वर्ष बहुत ही बड़े धूमधाम के साथ यह महोत्सव मनाया जाता है, जो हमारे प्रधान विपिन चुग जी का और समस्त कार्यकारिणी का पूर्ण सहयोग रहता है। आज हमारे रमेश नांगरू जी ने दोबारा ये जिम्मेवारी श्री विपिन चुग जी को दी है और उन्होंने सर्वसम्मति से ये स्वीकार किया है कि अगले 3 वर्षों तक ये इस जिम्मेवारी को निभाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद है, हम सबको इनसे उम्मीद है कि ये जिस तरह पिछले 6 वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, अगले 3 वर्ष भी ये बहुत अच्छी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। शुभ नाम आपका? हरीश कोचर, मीडिया प्रभारी, मुल्तान सावन जोत। तो देखिए हरीश कोचर हमारे साथ है और जैसा कि उन्होंने बताया सावन जोत महोत्सव की जो टीम है, आपको बता दें कि सावन जोत महोत्सव एक ऐसा कार्यक्रम है, अगर इसकी छटा आप देखना चाहें तो अभी थोड़े ही दिनों बाद सावन जोत महोत्सव का एक कार्यक्रम पानीपत के अंदर होने वाला है। उस समय में अगर दृश्य का नजारा आप लोग करेंगे तो आपको लगता है कि मानो स्वयं तमाम देवी देवता इस धरती पर उतर आए और इस महोत्सव का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसा होता है नजारा सावन जोत महोत्सव का। तो आइए रमेश नांगरू जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। रमेश जी कहते हैं प्रधान तो बदलना चाहिए हर बार, लोग यही कहते हैं, आपने क्यों नहीं बदला? आपने फिर विपिन चुग जी के सर पे ही सेहरा सजाया, क्यों? मैंने उनकी घोषणा करने से पहले एक बात कही है, प्रधान तभी बदलना चाहिए जब प्रधान में कुछ कमियां नजर आए, पैसे का घोटाला नजर आए या काम करने की क्षमता कम नजर आए जी, तो प्रधान को बदलना चाहिए। यदि प्रधान ठीक गति से चल रहा है, ठीक ईमानदारी से काम कर रहा है, तो बदलने का कोई औचित्य नज़र आता नहीं है। इसलिए मेरे को ये लगा कि इस समय विपिन जी से और बढ़िया हमारे में से कोई हमें दिखता नहीं था। कारण ये है कि जिस गति से वो काम करते हैं, जैसी उनकी शैली है कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने की, इस प्रकार का अनुभव हमारे बीच में से किसी को, हमारे जैसा मान लो कोई काम करना चाहता भी है तो उसकी शारीरिक क्षमता नहीं होती काम करने की, उनकी कार्य करने की क्षमता भी है और ईमानदारी से वो काम भी कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम हमने दिया। तो देखिए रमेश नांगरू जी हमारे साथ वरिष्ठ सदस्य हैं सावन जोत महोत्सव के और उनका कहना है कि अगर कोई प्रधान सही तरीके से काम नहीं करता, किसी तरह की कोई शिकायत आती है, कोई कंप्लेंट आती है पैसे को लेकर के या फिर काम के प्रति कोई लागर्जी नजर आती है, प्रधान तभी चेंज होना चाहिए, अन्यथा प्रधान उसी व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसका कार्यकाल अच्छे से बीतता है। भाई जी, जब रमेश जी ने इनको नियुक्त किया दोबारा प्रधान, आपसे पूछा गया? हम तो वैसे भी सर्वसम्मति से यहाँ बैठे थे कि विपिन जी चुग जिनका इनका समर्पण भाव है, चाहे राधा कई बार क्या होता है ना, बाद में गिले शिकवे होते हैं, कहते जी हमारे से तो पूछा नहीं, रमेश जी ने तो बिना पूछे बना दिया उनको। नहीं, किसी को भी कोई वो नहीं था, सबका समर्थन, विश्वास और इनका समर्पण देख के हम सब में ये था कि इनको दोबारा प्रधान जरूर बनाना है। लेकिन आदरणीय हमारे रमेश जी नागरू का विशेष आशीर्वाद भी इन पर है और रहेगा भी सही, और सभी सदस्यों का आशीर्वाद, प्यार और छोटे भाइयों की तरह स्नेह भी अपने विपिन जी चुग के साथ है। मैं उनका समर्थन भी करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। शुभ नाम आपका? कैलाश नारंग। तो कैलाश नारंग जी हमारे साथ, उनका कहना है कि सभी सदस्यों से पूछा गया, सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार इनसे पूछ ही लेंगे। भाई जी, सब समर्थन करते हो इनका? बिल्कुल दिल से करते हैं जी। कहीं ये तो नहीं है कि आप लोगों से पूछे बिना बना दिया? नहीं, पहले पूछा गया है, सबसे पूछा गया है, सबने हाँ भरी है, सबका समर्थन है। अच्छा, हाथ उठा के एक बार समर्थन करोगे आप सब? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
तो देख सकते हैं यहाँ पर समर्थन के नाम पर तमाम भाइयों ने हाथ उठा करके समर्थन किया कि विपिन चुग उनको अपने नए प्रधान के रूप में स्वीकार हैं, और ये होना भी ऐसा ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, या तो पूरा समर्थन उनका दो, या फिर उनसे वो जिम्मेदारी वापस लेके किसी और को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि तमाम टीम का अगर समर्थन नहीं होता है तो प्रधान भी खुले दिल से काम नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनके काम में भी त्रुटियां रह जाती हैं। तो आइए, लोकेश नांगरू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नांगरू जी, देखा तमाम जितने भी लोग हैं समर्थन किया, आप क्या कहना चाहेंगे कि विपिन चुग, आप तो बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, आपके फादर भी यहीं खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा व्यक्तित्व है इनका? देखिए, मैं तो पहले आपके माध्यम से पानीपत शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सावन जोत का पर्व फिर नज़दीक आया और सभी बिरादरी, सभी साथी, सभी एकत्रित हुए। और विपिन जी का तो शुरू से ही, मैं बचपन में छोटा होता था तो हमारे बड़े भाई हैं ये, तो शुरू से ही इनका समाज के कार्यों के अंदर बहुत इंटरेस्ट रहा। और ये सावन जोत का कार्यक्रम हमारा मॉडल टाउन क्षेत्र वंचित रहा, और विपिन जी ने यहाँ पर ले आके इन सभी साथियों को एकत्रित भी किया। और यहाँ पे हमारा सौभाग्य है कि मॉडल टाउन क्षेत्र के अंदर कच्चा कैंप हो गया, विराटनगर, शांतिनगर, ये सभी क्षेत्र के अंदर गंगा मैया की उस जोत के दर्शन भी हुए, और इस कार्यक्रम को हम बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने मनाया। और विपिन जी इस बार ही थोड़ा सा कह रहे थे कि किसी और को मौका दो, किसी और को मौका दो। पिताजी से भी बात हुई, मिगलानी जी भी हमारे खड़े हैं, कटारिया जी, सभी हमारे वरिष्ठ सरप्रस्त हैं, लेकिन सब ने फिर अपनी सहमति से यही कहा कि विपिन जी आपने ही इसको चलाना है, एक बेड़ा आपने उठाया तो आप ही चलाओगे, सभी साथी आपके साथ लगेंगे दिन रात, और इस कार्यक्रम को आप ही करेंगे। अब की बार छठा कैसे होने वाली है सावन जोत महोत्सव की, क्योंकि हर बार देखते हैं कुछ न कुछ नया ही निकल करके आता है? ये हमारे विपिन जी की है ग्रेटनेस है, हर बारी एक नई चीज़ लेकर आते हैं, चाहे वो गायक के रूप में हो, चाहे वो कार्यक्रम के रूप में हो, चाहे वो बारात के रूप में हो। तो ये विपिन जी की एक है, इस बार भी कुछ नए करके दिखाएंगे। निश्चित तौर पे पानीपत शहर में सबसे बड़ी यात्रा इस बारी मॉडल टाउन यात्रा यहाँ से निकलेगी। तो देख सकते हैं लोकेश नांगरू पूर्व में पार्षद रह चुके हैं और इस समय भी कार्यभार जरूर संभाले हुए हैं, क्योंकि इसी समय अभी पार्षद के चुनाव नहीं हुए हैं। अपनी जिम्मेवारियों से ये लोग भागते नहीं हैं, लोग समस्या लेकर के आते हैं तो उनका समाधान करवाने की कोशिश जरूर करते हैं अपने स्तर पर। तो आइए अब प्रधान जी से ही बातचीत हम लोग करेंगे, विपिन जी से। विपिन जी, बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो, तीसरी बार प्रधान आपको बनाया गया। धन्यवाद बहन जी, इंडिया की दहाड़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अपने पूरी मुल्तान सावन जोत सभा मॉडल टाउन की सारी टीम का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे फिर तीसरी बार एक विश्वास करके मुझ पे विश्वास किया है। तो उसके लिए मैं माननीय रमेश नागरू जी और अपनी सारी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मुझे इतनी शक्ति दें कि जो 3 साल मुझे फिर सेवा मिली है उसमें मैं ईमानदारी से और अपनी निष्ठा से इस कार्य को करूं, मुझे इतनी शक्ति दें। मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि सावन जोत महोत्सव है, नजदीक है, क्योंकि मुझे पता है प्रधान का चुनाव होता या ना होता तैयारियां आपकी पक्की थी, तो किस तरह की तैयारियां आपकी बार हैं और किस तरह का नजारा पानीपत वालों के लिए रहने वाला ताकि वो भुलाए ना भूल सकें? बहन जी, चुनाव होता ना होता, हमारी एक परंपरा है कि ये धार्मिक कार्य है, इसमें चुनाव नहीं होता, इसमें सर्वसम्मति से किसी को जिसका नाम आ जाता है उसके साथ मिलकर सभी सेवा करते हैं। तो हमारा चुनाव नहीं होता। और 7-8 पानीपत, 7-8 अगस्त पानीपत और 10 और 11 का हरिद्वार का कार्यक्रम अभी मिलकर बैठकर हम इसकी सारी रूपरेखा तैयार करेंगे। जो रूपरेखा होगी आपको मीडिया बंधुओं को सबको बता दी जाएगी। कार्यकाल में क्या कुछ विशेष रहने वाला? सावन जोत महोत्सव तो एक साझा त्योहार है, उसको तो सारे पानीपत लोग ही मिलकर मनाएंगे। आगे के कार्यकाल में क्या कुछ विचार लेके चल रहे हैं? किस तरह के कार्य शहर में आप करवाने वाले हैं? कुछ ना कुछ पहले से अलग ही मिलेगा, जो भी हमारे धर्म के अनुसार होगा उस परंपरा के अनुसार हम इस कार्यक्रम को आगे और नया करेंगे। तो देख सकते हैं विपिन चुग जी, जिनको तीसरी बार प्रधान बनाया गया है। जी हाँ, कहते हैं एक बार कोई प्रधान बनाता है, दूसरी बार शायद हो सकता है लोग आनाकानी करते हैं लेकिन प्रधान बना देते हैं, लेकिन तीसरी बार प्रधान बनाया गया। और तमाम पदाधिकारी जो हैं यहाँ पर मौजूद है, कार्यकारिणी तमाम यहाँ पर मौजूद है, और सबने एकजुट होकर के हाथ उठा करके जिस तरीके से विपिन चुग का समर्थन किया है, इससे ये लगता है कि शायद इनको इससे अच्छा प्रधान ना तो मिला है और ना ही मिल पाएगा, क्योंकि ये अपने काम को जिम्मेदारी समझ करके करते हैं। और तमाम
कहते हैं जितनी भी कार्यकारिणी है जब तक प्रधान का सहयोग नहीं करती, मैं फिर से वही बात दोहरा रही हूं कि तमाम कार्यकारिणी जब नेक नियति से एकजुट होकर के कहते हैं किसी काम को करने की ठान ले तो फिर बड़े से बड़ा काम कहते हैं मुमकिन हो जाता है, कोई भी काम नामुमकिन नहीं रह जाता है। तो ऐसी टीम है विपिन चुग के पास, तो फिर किसी काम के ना होने की तो गुंजाइश ही पैदा नहीं होती है, हर काम मुमकिन हो जाता है, संभव हो जाता है। जी अंकल जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधान नया मिल गया। अरे इनको तो बाबा पहले ही बहुत आशीर्वाद और पूरा समर्थन सबका ही था, वो हो रहा है और आगे पूरा ये उसी तरह से जैसे सेवा पहले की ऐसे ही करेंगे जी, ऐसी आशा रखते हैं। जी जी आंटी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है प्रधान जी फिर चुने गए? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि विपिन चुग हमारे प्रधान हैं और इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि इतने छोटे परिवार से इतना बड़ा परिवार हो गया। मैं मन ही मन में यह बोल रही थी कि ये ऑफिस अब छोटा रहेगा मीटिंग के लिए, तो हम हॉल में मीटिंग करा करेंगे। हमारा बहुत परिवार बढ़ रहा है, इतने अच्छे काम करने से ही तो परिवार बढ़ रहा है। मैं इसको कोटि कोटि आशीर्वाद देती हूँ बेटे को। शुभ नाम आपका? निर्मल दिलोरी। जी जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रधान नए आ गए, इस खुशी में कुछ हो जाए, आप तो गा करके सुना दीजिए तो ज्यादा बढ़िया है। राधे राधे। जी राधे। प्रधान तो पुराना ही है, नया कहाँ है? नया पुराना नहीं, तो जब कार्यकाल नया शुरू होता तो नया हो जाता, प्रधान पुराना नहीं कह सकते। प्रधान तो पहले से ही चले आ रहे हैं हमारे, और सर्वसम्मति से चले आ रहे हैं, किसी का कोई विरोध है ही नहीं उसमें। निर्विरोध रूप से चुने जा रहे हैं बार बार, और अपनी काबिलियत के सिर पर चुने जा रहे हैं। उनके अंदर इतने गुण हैं, वो बड़े सबको लेके मिलके चलते हैं वो लोग, इसी में इनका गुण है, इसलिए बार बार वो चुने जा रहे हैं। इसमें खुशी में हो जाए कुछ। जय जय राधे राधे। तेरी चौखट पे दिल गुजारा करूं, राधा राधा रमन पुकारा करूं। तेरी चौखट तेरी राहों में भीगी पलकों से, तेरी राहों को भीगी पलकों से, मैं सदा प्रेम से बुहारा करूं। मैं तेरी राह में दिल गुजारा करूं। राधे राधे। गुलशन लखीना। तो देख सकते हैं गुलशन लखीना जी भी हमारे साथ, और देखिए कहते हैं राधा रानी के दरबार में हाजिरी भी लगाई तमाम भाइयों ने एक भजन के द्वारा। और लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं मुल्तान भवन की, जहां पर आज सावन ज्योत महोत्सव की जो टीम थी उन्होंने प्रधान कहते हैं नए प्रधान का चयन। कहते हैं ना कि 3 साल का कार्यक्रम जब पूरा हो जाता है उसके बाद जो नया कार्यकाल होता है तो वो न्यूनतम ही हो जाता है। और हम तो यही कहेंगे, ये तो कहते हैं कि प्रधान पुराना है, लेकिन हम ये कहते हैं जब नया कार्यकाल शुरू होता है तो नए तरीके से दिमाग सोचना शुरू कर देता है, नए तरीके से अपनी कार्यकारिणी बनाना शुरू कर देता है, नए तरीके से अपने कहते हैं ना कि किसी काम को करने के लिए आविष्कार करना जरूरी होता है, अपने जो खोजबीन है वो शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हम तो ये कहेंगे विपिन चुग जी सदस्य पुराने हैं लेकिन प्रधान तो नए ही हैं। तो नए प्रधान की खुशी में सावन ज्योत महोत्सव की तमाम टीम को बधाई भी देते हैं और आशा करते हैं राधा रानी से कि इनका जो 3 साल का काल है वो पहले से भी ज्यादा बेहतर बीतेगा और आने वाले समय में और बेहतर कार्य करके अपनी टीम का दिल इसी तरह से जीतते रहेंगे। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।